हैं CS न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले चले बक्सर, जहां केंद्रीय कारा के गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की सूचना मिल रही है। बक्सर केंद्रीय कारा के गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। अपराधियों द्वारा जबरदस्त फायरिंग की गई है। जिले के अधीक्षक ने कहा, जो दबाव बनाने के लिए अपराधियों ने ये फायरिंग की है। बक्सर में अपराधियों का मनोबल किस कदर आसमान पर है, इस बात का सबूत ये फायरिंग ही है। इस घटना के संबंध में जेल अधीक्षक की माने तो मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग मस्जिद की तरफ से आए और जेल गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। पुलिस ने जब मोर्चा संभाला तो अपराधी सब वहां से फरार हो गए। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। ताला तो बंद नहीं रहा, ताला नहीं बंद था, सब गेट बंद था। पे उत्तर गेट नंबर 1 सेंट्रल जेल का, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ अज्ञात अपराध कर्मी आके गोली चलाए हैं और हमने भी जांच किया है। इस बात की पुष्टि हो रही है। खोखा भी घटनास्थल से बरामद हुआ है और गहराई से पूछताछ करने पे कुछ कारण पता चला है कि यह घटना क्यों घटी है और बहुत जल्द इसका उद्भेदन होगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और फिल्म स्टार मनोज तिवारी बगहा पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम चंपारण के बेतिया के नौतन प्रखंड परिसर खेल मैदान में दिल्ली के सांसद और दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग उनका भाषण सुनने के लिए उपस्थित थे। मनोज तिवारी ने कहा, जो भारत का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। आप सब एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनाएं और अपने देश के विकास में सहयोग करें। एक समय था जब बिहार के लोग बाहर के दृष्टि से देखे जाते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने इतनी प्रगति कर ली है, जो बिहार और बिहारियों का सम्मान अब पूरे देश दुनिया में हो रहा है। सरकारी नौकरी लगा देता है भैया, तो पेंशन मिली हो 60 साल के बाद, तो टेंशन नहीं रही। नरेंद्र मोदी ने कहा है, आप गांव में किसानी करिए, हम आपको 60 साल के बाद आपको पेंशन देंगे। अब किसानों को भी पेंशन मिलेगा भैया। जोरदार तालियों से स्वागत करिए नरेंद्र मोदी के डिसीजन का। किसानों को पेंशन मिलेगा। जितना ही गठबंधन महागठबंधन नाम देता लोग, ये लोग ऊ बाटे जकरा के मलाई चाहता। आए कोरी बाटे नीतीश कुमार जी के पार्टी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने वाले बाड़े, रामविलास पासवान जी बाड़े और जे संगे बाटे, वो लोगन के का चाहता, वो लोगन के जनता के भलाई चाहता। 12 तारीख को जब हम मतदान करने जाएंगे, अपने बूथ पर एक उंगली दबाएंगे, कमल का बटन जब दबाएंगे तो संजय जायसवाल यहाँ से MP होंगे और नरेंद्र मोदी दिल्ली में PM होंगे। यही कहने मैं आपके बीच आया हूँ। आपका एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, और मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की। बक्सर के शांति नगर के गरीब आज भी बुनियादी सुविधा का इंतजार ही कर रहे हैं। बक्सर के शांति नगर के गरीब लोगों को लगभग 30 वर्षों से बदहाली का आलम झेलना पड़ रहा है। यहाँ लोग अंधकार में जीने को अभी भी विवश हैं। यहाँ के लोग अभी भी नेता द्वारा किए गए वादों से आस लगाए बैठे हैं। यहाँ लगभग 200 गरीब परिवार रहते हैं। इस बस्ती में बिजली, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। 200 घर लेबा, आबादी जैसे कि हमारी उम्मीद है कि 2000 ले हो जाएगी। क्या नेता लोग यहाँ पर आते हैं, क्या बोलते हैं? आते हैं, आश्वासन देकर के चले जाते हैं। क्या यहाँ पर हम लोग मर रहे हैं, ना पानी है ना कुछ भी नहीं है। ये तो एक मर्तबे अशिवानी ढरवा दिए, उसका नाम ले रहे हैं। लेकिन हम लोग 25 वर्ष ले हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। पानी जल कुछ न 30 वर्ष हुई है, 30 वर्ष। तो जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पर कुछ नहीं किए? कुछ नहीं, आश्वासन देकर के चले जाते हैं। इस बार में दिक्कत है सर जी कि खुले में जाना पड़ता है, शौचालय नहीं है, घर में पानी की सुविधा है नहीं, लड़के लोगों को पढ़ाई के नहीं है, नहीं घर में कुछ भी नहीं है। एक रिक्शा चलाने वाला आदमी कैसे कैसे सब चलाते हैं, कोनो व्यवस्था है या नहीं। शौचालय की व्यवस्था नहीं सर। कहाँ जाते हैं आप लोग? नहर के नीचे जाते हैं। वही 4 बजे जाएंगे तो ठीक है, या नहीं तो कभी आधा रात बिरात कम हुआ तो अब आदमी लोग को उठा कर ले जाइए तो वो भी 4 को गाली देते हैं। शौचालय का तो महा दिक्कत है। लाइट का तो है, तो लाइट का तो कैसे कैसे अपने लिए हैं। लाइट अभी लगा है, अभी आया नहीं है इसमें लाइट। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी
भूपेंद्र यादव नरकटियागंज पहुंचे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव हेलीकॉप्टर से नरकटियागंज पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद आवास पर बीजेपी के 27 मंडल अध्यक्षों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में एनडीए को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को जुट जाने का निर्देश दिया गया। लालू फैमिली पर कटाक्ष करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा, जो एक भाई कृष्ण तो दूसरा भाई अर्जुन बनने की कोशिश कर रहा है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को उन्होंने देशद्रोहियों का आश्रय बताया। ये किसी भी देशभक्त व्यक्ति का कार्य होता है। हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में हमने कहा है देश सर्वप्रथम, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कहा है? कांग्रेस ने कहा है कि हम जब सरकार में आएंगे तो देशद्रोह का कानून ही समाप्त कर देंगे। हम देश बचाने की बात कर रहे हैं और वो देशद्रोह का कानून ही समाप्त करने की बात कर रहे हैं। तो 19 घंटा होगा, कम नहीं होगा, प्रेम कम नहीं होगा, भावना कम नहीं होगा। आप पूरे भरोसे के साथ यहाँ से जाएं और किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। चुनाव में बहुत से महागठबंधन के लोग लगे हैं कि जो खाई बनी है उसको और भड़काने का काम करें। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, उसके भड़काव में नहीं आना है। सुपौल में भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर छातापुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च निकाला गया। थानाध्यक्ष राघव चरण के नेतृत्व में सीआरपीएफ के अधिकारी और जवानों ने मुख्यालय SH 91 से फ्लैग मार्च निकालकर थाना के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया। फ्लैग मार्च के दौरान कई जगह वाहन चेकिंग भी की गई। पूरे लोकसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू है। समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी ममता कुमारी दावा कर रही हैं, जो वो अपने पंचायत की तरह ही लोकसभा क्षेत्र का विकास करेंगी। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार ममता कुमारी अपने पंचायत की तरह लोकसभा क्षेत्र का विकास करने का दावा कर रही हैं। ममता कुमारी ने कहा, जो जिस तरह मैंने पंचायत समिति रहते हुए अपने पंचायत का विकास किया, उसी तरह मैं लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का विकास करूंगी। उन्होंने कहा, जो उजियारपुर की जनता की यही पुकार है जो इस बार सांसद स्थानीय हो। लोगों की कहना है कि हमारे जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से जितने भी उम्मीदवार हैं बाहरी, सभी सिर्फ चुनाव का समय होता है तब हमारे क्षेत्र में आते हैं, और चुनाव जीतने के बाद एक बार भी पलट कर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं कि हमारे जनता को कौन सी समस्याएं हैं। यही सब देखते हुए जिस तरह से हम अपने पंचायत में काम किए हैं, एक पंचायत समिति सदस्य होगी। अच्छा मैडम, आप पंचायत समिति हैं अभी वर्तमान में, और आपके गांव वाले जैसे कह रहे हैं कि जो है ये पंचायत समिति हो के इतना काम हमारे गांव का किया, तो आप अगर एक सांसद हो जाएंगी तो और क्या बेहतर करेंगी इस गांव के लिए? जिस तरह से हम अपने पंचायत के लिए किए हैं, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आगे भी हमारे लोकसभा क्षेत्र में इसी तरह काम। बक्सर में वीर कुंवर सिंह के परपौत्र महाराजा रणजीत सिंह ने बेरोजगार स्वयंवर का आयोजन किया। बक्सर क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह के परपौत्र महाराजा रणजीत सिंह ने इतिहास दोहराते हुए बेरोजगार स्वयंवर का आयोजन किया। महाराजा रणजीत सिंह ने बताया, जो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या अभी देश में है और इसका निदान खोजना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने देश के नेताओं पर आरोप लगाया, जो देश के नेता बस यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। हमारा गांव का जो औकात है वो उसी प्रकार है जैसे यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो पूरा गांव 70 साल से यूज एंड थ्रो में है, खाया और फेंक दिया। आप बारात आते हैं तो खाना खाते हैं, आप प्लेट बड़ा खूबसूरत लगता है उस समय, जब तक आप उसको उठाते नहीं हैं, खूबसूरत डेकोरेट रहता है, तो आपके हाथ में वो प्लेट दिया जाता है, आप खाना खाते हैं, तो उस प्लेट की खूबसूरती वो आपने खाया उस प्लेट में, हाथ तो नहीं खा सकते थे, लेकिन उस प्लेट की कीमत क्या लगाई आपने? फेंक दिया। यूज एंड थ्रो, यूज किया थ्रो कर दिया। ये चुनाव के समय में सारे राजनीतिक दल एक्टिव हो जाते हैं गाँव आते हैं, वो 1 महीना का चुनाव ही होता है कुल। 1 महीना ठाट से चाहे रुपया पैसा कौड़ी जो भी हो, कुर्ता धोती किसी का बनवाया, नेताजी लोगों का बनवाया, सब लोगों का, और गांव को जो भी कहानी सुनानी हो सुनाया। इसके बाद थ्रो किया, फिर 5 साल बाद आता है
क्या ये बात सच है कि झूठ है? सच है। आगामी 25 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दरभंगा के राज मैदान में एक जनसभा होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। दरभंगा के राज मैदान में 25 अप्रैल को सुबह 9 साढ़े 9 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस जनसभा में ज्यादा भीड़ जुटने की उम्मीद है। इसको लेकर प्रशासन ने भी कई तरह की तैयारियां शुरू कर दी है और पूरा नगर निगम तंबू गाड़कर यहाँ पर दिन रात एक करके पूरे साफ सफाई में जुटा हुआ है। इस मैदान की स्थिति जो पहले थी वो बिल्कुल अभी उलट दिख रही है। यहाँ से जितना भी कूड़ा करकट ईंट पत्थर था वो बिल्कुल चुन लिया गया है और पानी सुखाने का काम अभी लगातार जोर शोर से जारी है। खुद नगर अभियंता इस पूरे काम का नेतृत्व कर रहे हैं। नगर निगम आज 4 दिन से पूरे मैदान में लगी हुई है। पिछले बार जो बारिश हुई थी 3-4 दिन पहले, पूरे मैदान में जल जमाव था। उस जल जमाव को पहले निकाला गया है। जल जमाव निकाल जितने भी मैदान में कंकर उकर रोड़ा थे उसको बनाया गया, हटाया गया। अप्रोच रोड जो भी थे 3-3 रोड बनाया गया, अप्रोच रोड दीवार तोड़ कर बनाया गया, सबको लेवलिंग किया गया। और अभी जो 2 मैदान में ये नाट्य भवन के बगल दोनों बगल जो मैदान में पानी था, आज जिला प्रशासन का कहना हुआ कि उस पानी को भी निकाला जाए। 3-3 पंप से लाकर पानी निकाला जा रहा है। हम लोग परसों हैंड ओवर कर देंगे एसपीजी के हवाले मैदान को। प्रशासनिक तैयारी जो अभी चल रही है उसमें काफ़ी मतलब एक टेंशन का माहौल है, चूँकि प्रधानमंत्री की जो रैली अभी देखी जा रही है पूरे देश भर में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रहा है। तो क्या आपको लगता है जो ये मैदान उसके लिए सक्षम है? अब ये तो प्रशासनिक सवाल है। हमारा जो दायित्व था पूरे मैदान को साफ करके पानी निकाल के अप्रोच रोड बदल देना, वो मैं कर रहा हूँ। आप प्रशासनिक से बताएंगे, आप सब पदाधिकारी बताएंगे। ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था हमारे पास 2-3 ये है वाटर टैंकर है हमारे पास। हम पानी टैंकर 3-4 जगह लगा देंगे जिससे पानी पूरा सैनिटेशन की व्यवस्था पूरी सफाई कर देंगे। कल झाड़ू मार कर जो जहाँ जगह करता रहा उठा करके हम लोग परसों हैंड ओवर कर देंगे एसपीजी को। अभी भी जो नीचे की जमीन है वहाँ काफ़ी गीला देखा जा रहा है। गीला है तो हम लोग का काम मात्र पानी निकालना, पानी निकाले कोई खाद निकाल कर कर देंगे हम लोग। और कल के बाद जो इनका भाजपा पार्टी का है अपना जो वो क्या करेंगे मैदान को, हम लोग को मैदान को हैंड ओवर एसपीजी को कर देना है। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।